कहानी एक बड़े शहर में शुरू होती है। जास्मीन नामी एक लड़की लोगों को मसाज करके घर का खर्च चलाती थी। इसके शौहर मैसी की आदत थी कि वो सारा दिन खेलों में लगा रहता था और समझता था कि इसी से पैसा कमाएगा। जास्मीन जब थकी हारी घर आती तो वही मैसी को खर्चा देती थी क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं था। जास्मीन चाहती थी कि इसका शौहर इसकी तरफ मोहब्बत और तवज्जो दे, मगर मैसी इसकी परवाह किए बगैर इसे नए गेम दिखाने लग जाता था। मैसी को पसंद नहीं था कि जास्मीन दूसरों के घरों में जाकर मसाज करे, लेकिन हालात के बाइस वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जास्मीन से वादा करता कि जब इसे पैसा मिलेगा तो वो दोनों मुख से बाहर नई जिंदगी शुरू करेंगे। रात को जास्मीन दोबारा काम के लिए निकलती है क्योंकि इसकी कोई दुकान नहीं थी और इसे घरों में जाकर काम करना पड़ता था। एक रात वो एक अमीर शख्स जीवीर के घर पहुंची जो अकेला रहता था। इसने जास्मीन से बातों बातों में इसकी जिंदगी के बारे में पूछा और जास्मीन ने दुख भरी आवाज में बताया कि इसका शौहर कुछ नहीं करता, इसलिए वो खुद मेहनत करती है। दूसरी तरफ मैसी के दो पुराने दोस्त नीना और वोंग इसके घर आए हुए थे, जिन्हें जास्मीन ने आकर फौरन घर से निकाल दिया तो मैसी को ये बात बुरी लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में मैसी ने जास्मीन की बेइज्जती की तो वो इसे थप्पड़ मार कर घर छोड़ गई। जास्मीन रात को जीवीर के घर गई जहां इसने अपने दुख का इजहार किया और जीवीर ने इसे दिलासा दिया। सुबह जब वो घर लौटी तो मैसी ने मुआफी मांगी और दोनों में सुलह हो गई। इसी दौरान दरवाजे पर एक शख्स आया और मैसी को धमकाने लगा क्योंकि मैसी ने लोगों का पैसा एक जाली स्कीम में लगाकर सबका नुकसान कर दिया था। ये सुनकर जास्मीन भी नाराज हो गई और हमेशा के लिए इसका घर छोड़कर जीवीर के पास जा पहुंची। जीवीर ने इसे रहने की जगह दे दी, मगर वक्त गुजरने के साथ इसका रवैया जालमाना होता गया और जास्मीन को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो शख्स गुस्से का तेज और दरअसल संगदिल इंसान है। एक मौका पर जीवीर ने गुस्से में बदतमीजी की और चीजें तोड़ फोड़ कर जास्मीन को खौफजदा कर दिया, जिस पर वो इसके घर से भाग निकली। बाहर आकर इसने मैसी को फोन किया और रोते हुए सब बताया। मैसी फौरन आ गया और इसने इसे तसल्ली दी। वो इसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले जा रहा था और जास्मीन मुसलसल रुकर इतनी थक गई थी कि सफर ही में सो गई। कुछ देर बाद जब जास्मीन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक नए मकाम पर पाती है। वो दोबारा जीवीर के घर मौजूद थी और ये देखकर हैरान रह गई। इसी वक्त जीवीर मैसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। जास्मीन दरवाजे के पीछे रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। इसे जल्द ही मालूम हो गया कि मैसी ने इसे जीवीर के हाथ बेच दिया था और बदले में बहुत सा पैसा ले लिया था। ये सुनकर जास्मीन पर एक घूम सा गया। इतने में जीवीर ने इसे देख लिया और इसके करीब आकर इसे पुरसुकून करने की कोशिश की। जास्मीन मुसलसल रोती रही जबकि जीवीर मौका देखकर इसके करीब आने की कोशिश करता था, मगर जास्मीन बेबसी में हालात के रहम करम पर थी। दूसरी तरफ मैसी को अब काफी पैसा मिल चुका था और वो नीना के साथ हय्याशी में मस्त था। चंद दिन बाद जब जास्मीन ने मैसी और नीना को जीवीर के घर बुलाया तो दोनों आए और जास्मीन ने उनके लिए खाना भी तैयार किया। दोनों खाना खाने लगे। मैसी सोच रहा था कि आज जास्मीन तलाक की बात करेगी ताकि वो नीना से शादी कर सके। नीना भी यही चाहती थी, इसलिए वो बहुत खुश नजर आ रही थी। दोनों खाने में मसरूफ थे कि जास्मीन खामोशी से उनके सामने आ खड़ी हुई। नीना इसे देखकर घबरा गई। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। जास्मीन की आंखों में नफरत और इंतकाम की चमक थी जिसने मैसी के होश उड़ा दिए। दोनों डर चुके थे कि कहीं जास्मीन उन पर हमला ना कर दे। अचानक दोनों बेहोश हो गए क्योंकि जास्मीन ने खाने में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। इससे पहले वो जीवीर को भी सर पर वार करके बेहोश कर चुकी थी। असल में मैसी को बहुत ज्यादा रकम की जरूरत थी, इसलिए इसने अपना और दूसरों का पैसा गलत स्कीम में लगाकर सब कुछ गंवा दिया था। जीवीर अमीर आदमी था और इब्तिदा से ही जास्मीन को पसंद करता था, मगर इसके गुस्से के बाइस जास्मीन इससे खौफजदा होकर भाग गई थी। जीवीर फिर भी इसे अपने पास रखना चाहता था और इसी मकसद से इसने मैसी से मकरू सौदा किया था। सौदे के बाद जीवीर को जास्मीन मिल गई जबकि मैसी को पैसा। होश में सबसे पहले जीवीर आया, फिर मैसी और नीना भी जाग गए। जास्मीन और खादिम ने तीनों को मजबूती से बांध रखा था ताकि उन्हें इबरतनाक अंजाम दे सके। खादिम भी जीवीर के जुल्म से तंग था, इसलिए वो जास्मीन के साथ था। जास्मीन ने तीनों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया और उनसे आखिरी बातें करवाई। कुछ ही देर बाद जास्मीन ने बंदूक उठाकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।